नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। मुंबई महानगर पालिका के दरवाजे इन दिनों कईयों के लिए बंद हैं। बड़े बड़े धुरंधर भी पालिका के दरवाजे के अंदर नहीं जा पाते हैं। यहां बसेरा है तो सिर्फ सरकारी अफसरों का, और विजिटर्स के रूप में आते हैं ईडी के अधिकारी। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी बीएमसी चुनाव की तैयारी को पुख्ता करने के लिए, अपना दमखम दिखाने के लिए, अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए बीजेपी ने मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय में ही पालक मंत्री का कार्यालय प्रशासक को बोलकर शुरू करवा दिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यहां जनता से मिलने के लिए बीजेपी के तमाम एक्स कॉर्पोरेटर बारी बारी बैठते हैं और लोगों के कामों को अटेंड करते हैं। आखिर यह गड़बड़ झाला क्या है? आज के एपिसोड में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं। दरअसल मुंबई महानगर पालिका के चुनाव साल 2022 में फरवरी के महीने में होने थे, लेकिन यह चुनाव हो नहीं पाए। किसी न किसी कारण से ओबीसी आरक्षण, वार्ड की संख्या का ज्यादा कम होना, बाउंड्री लाइन को लेकर झगड़ा, इसी बीच सरकार का बदलना, इन सारी चीजों को लेकर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव टलते रहे। इस दौरान शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए और मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय स्थित शिवसेना का कार्यालय किसका होगा, इसको लेकर बीएमसी में गहमा गहमी बढ़ गई। मौके को ताड़ते हुए प्रशासक, यानी कि इस समय जो बीएमसी के कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, इन्होंने ऑर्डर दे दिया और मुंबई महानगर पालिका से तमाम पूर्व कॉर्पोरेटरों की छुट्टी कर दी। तमाम पॉलिटिकल कार्यालय अलग अलग पार्टियों के बंद कर दिए गए, नेताओं के कार्यालय बंद कर दिए गए, और इसी के साथ मुंबई महानगर पालिका का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए जनप्रतिनिधियों के लिए बंद हो गया। वहां सिर्फ अधिकारी ही बैठते हैं और ये अधिकारी नेताओं को अपॉइंटमेंट तक नहीं देखते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यालय में पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने अपना कार्यालय खोल दिया और इस कार्यालय में जनसंपर्क के नाम पर तमाम कॉर्पोरेटर्स को अलग अलग वक्त दे दिया है, ताकि वो अपने वार्ड के अधिकारी और लोगों को वहां बुला सके और उनको बता सके कि देखिए महानगर पालिका में हमारी ताकत कितनी है। अब इस पूरे मामले को लेकर बहुत हंगामा हुआ। आदित्य ठाकरे यानी कि युवा सेना के अध्यक्ष और शिवसेना के नेता विधायक, उन्होंने शोर मचाया है और क्लाइड कास्टो जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्लाइड कास्टो मौजूद है। क्लाइड, स्वागत है आपका 4 PM महाराष्ट्र में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर यह गड़बड़ झाला क्या है? देखिए, गड़बड़ झाला आपने जो शब्द इस्तेमाल किया बहुत अच्छा शब्द है। 2 शब्द मिलाकर आपने अच्छी बात कह दी, लेकिन ये गड़बड़ क्या है वो हम भी जानना चाहते हैं। देखिए, महानगर पालिका के इतिहास में, और मैं मतलब मेरी बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन उम्र काफी मैंने महानगर पालिका के मैंने जो काम काज जो है देखा, क्योंकि मेरे पिताजी भी नगर सेवक रह चुके हैं काफी वर्ष पहले, और मैं वहां आता जाता रहता था और अभी भी आता जाता रहता हूं, क्योंकि लोगों की समस्या का जो निवारण करना है, इसलिए हमें वहां जाना पड़ता है। लेकिन महानगर पालिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक गार्डियन मिनिस्टर, जो आज मंगल प्रभात लोढ़ा जी है, वो भी उपनगर के, उनका एक कार्यालय वहां पर स्थित है और आज लोग वहां जा रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ। अब जब सवाल किए गए तो कहने लगे कि वहां पर हम लोगों की समस्या जो है उसका निवारण करने वाले हैं। हमने महानगर पालिका के आयुक्त है इकबाल सिंह चहल, उनको एक पत्र दिया था, उनसे हमने परमिशन ली है, रजामंदी मिली है, तब जाकर हम वहां कार्यालय हमने उद्घाटन किया, खोलकर अब बैठे।
जैसे आपने अच्छी तरह जो बातें पेश की, बताया कि जितने भी विपक्ष जो है या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहां पर, उनके सब कार्यालय बंद है। हम जैसे कहते हैं ना, गट नेता, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या लीडर ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी, ये सब कार्यालय बंद है। मतलब आज जैसे मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का मैं प्रवक्ता हूं, हमारी गट नेता जो है वहां पर राखी यादव जी, उनका कार्यालय है वो बंद है, ताला लगा दिया है, तो मैं नहीं जा सकता वहां, कुछ समस्या लेकर वहां नहीं जा सकता। अगर जाना है मुझे तो मुझे कोई अधिकारी, वो जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो या कहां पर, वो अधिकारी के मुझे एक अपॉइंटमेंट लेकर वहां जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ऐसा है कि नगर सेवक जो है, नगर सेवक का क्या काम है? वो लोगों उनको चुनकर लाते हैं और वो एक कॉन्ड्यूट है, मतलब एक सामान्य इंसान जो है उसके जो समस्या लेकर वो कॉर्पोरेटर जिसको इलेक्ट करता है, वो कॉर्पोरेटर स्त्री या पुरुष जो हो, वो जाकर अधिकारी से बात करके महानगर पालिका में वो समस्या का निवारण करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जो आपको भी पता है और सब जग जग जाहिर है, कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी के हो, कोई राजकीय पक्ष के हो, तो अगर समांतर सेम पार्टी के लोग हो तो काम जल्दी होता है। तो आज राष्ट्रवादी का कोई कार्यकर्ता जाता है और राष्ट्रवादी के गट नेता से मिलता है, वो जाकर अपना समस्या लेकर हमारे जाकर अधिकारी से बात करे तो अच्छी तरह काम होता है। हम अगर कोई दूसरे पार्टी के पास चले जाए तो पता है आपको कि तकलीफ होने वाली है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता। अब ऐसा हो रहा है वहां पर कि एनसीपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सबके कार्यालय बंद है। लेकिन आज मंगल प्रभात लोढ़ा जी के कार्यालय में मैंने तो वो सूची भी जारी कर दी थी, किसी पत्रकार मित्र ने उसको ट्वीट किया था, मैंने उनसे परमिशन लेकर मैंने सवाल उठाया था कि आपने हमारे यहाँ पर महानगर पालिका में पूर्व नगर सेवक की सूची बनाकर सुबह 9 बजे से लेकर इतने बजे तक ये बैठेंगे, तो आपका ये मतलब एक मंशा जो है वो सामने आ गई कि आपने वेल प्लान स्ट्रैटेजी करके आपने एक ऑफिस वहां पर खोला है। आपके जो विधायक अपने आपके नगर सेवक जो है वहां जाकर बैठेंगे, तो मतलब काम किसका होगा? बीजेपी के लोगों का काम होगा। आप इनडायरेक्टली, हिंदी में एक शब्द है या मराठी में भी बोले, कोई भी, इंग्लिश में स्लाइली, मतलब धुत तरीके से, मतलब वेरी कनिंगली आपने एक प्लान बना दिया, स्ट्रैटेजी कर दी, एक ऑफिस खोल दिया और आपके लोग वहां जाकर बैठेंगे और आपके लोगों का ही काम होगा। तो सवाल यह है अभी कि जैसे उन्होंने बताया कि इकबाल सिंह चहल जी को एक पत्र लिखा गया, उनसे परमिशन ली गई और उन्होंने परमिशन देकर हमें ऑफिस खोलने का एक रजामंदी कर दी। बट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट ग्राउंड्स? कौन सा महानगर पालिका का कायदा या कानून या रिट या कोई भी क्लॉज जहां लिखा है कि एक गार्डियन मिनिस्टर अपना कार्यालय मुंबई के हेड ऑफिस जो है बीएमसी के उस पर खोल सकता है? ये हमें बता दीजिए। सवाल ये है कि कहां पर लिखा गया है और इतिहास में नहीं हुआ। और एक पर्टिकुलर पार्टी, मतलब सवाल ऐसा दूसरा आता है कि अगर कोई विधायक जाके कहे, एनसीपी का हो या कांग्रेस का हो, कि हमें भी वहां पर कार्यालय खोलना है, हम लेटर देके बहुत प्रेम से अच्छी तरह से शब्द लिखकर प्लीज प्लीज हमें एक कार्यालय दीजिए, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम सेवा भावी है, हमारी जीवन जो है लोगों की सेवा में गई है, हम सेवा करना चाहते हैं, अच्छी तरह से लिखकर अगर एक पत्र दे दे तो क्या वो देंगे? मैं तो कहता हूं नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक वेल प्लान्ड रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी कि आप एक गार्डियन मिनिस्टर का ऑफिस वहां खोले। स्टेप 1, स्टेप 2, आफ्टर अ कपल ऑफ डेज वहां जाकर एक्स कॉर्पोरेटर जाकर वहां लोगों की सेवा करने बैठेंगे, सेवा भावी लोग जाकर बैठेंगे और फिर अपने लोग वहां आएंगे। मतलब आप अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अपनी तरह से बीजेपी वो कार्यालय चलाना चाहती है। और मुझे आपसे ये बात भी कहना है, मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं लेकिन आपने जो बात की उस हिसाब से पूरा मतलब कहना चाहता हूं कि इसमें एक स्टडी है, ये समझ लीजिए आप। काफी वर्ष तक शिवसेना और बीजेपी कॉरपोरेशन में साथ कॉरपोरेशन चला रहे, आज वो साथ में नहीं है, मतलब ओपन प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, ठीक बात। लेकिन 25 साल तक बीजेपी और शिवसेना ने वहां साथ काम किया है, सत्ते में साथ में थे। तो अगर बीजेपी शिवसेना जो है उसको कहती है कि ये गलती आपने की है, ये आप स्कैम किया है या कुछ किया है,
तो दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूं, गए टर्म में उन्होंने क्या कहा था कि अभी हम शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे, हम अलग हो गए, बट वी विल प्ले द रोल ऑफ अ वॉच डॉग। हम वहां बैठकर वॉच डॉग की भूमिका निभाएंगे और ध्यान रखेंगे कि शिवसेना क्या गलती कर। और अब वो 5 साल की जो गलतियां वो दिखा रहे, तो अगर आप वॉच डॉग थे तो आपने क्या ध्यान रखा, आपने करने क्यों दिया, ये कैसे हुआ, ये जवाब आपको भी देना है बीजेपी। और 25 साल का जो आप ब्यौरा दे रहे हैं कि यहां स्कैम हुआ, ये रोड का प्रॉब्लम, ये, तो आप भी साथ में थे। तो अगर गलतियां हुई है तो आप भी उसके साथीदार हो, आपको भी सजा होनी चाहिए अगर उनको सजा होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि बोलने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन गलतियां उनकी भी है। और आज सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की है कि एक कूटनीति से वहां जाकर एक ऑफिस खोला है और अपना काम कर। ये देखिए, मेरे पास वो सूची है, मैं जरा पढ़ता हूं। सोमवार के दिन 7 कॉरपोरेटर्स सुबह 11 से 2 बजे तक बैठेंगे और 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक 7 कॉरपोरेटर दूसरे बैठेंगे। मंगलवार को इस तरह से ही 6 और 8 कॉरपोरेटर, बुधवार को फिर, यानी सोमवार से लेके अतुल शाह, ज्योत्सना मेहता, सरिता पाटिल, रीटा मकवाणा, हर्षिता नार्वेकर, मकरंद नार्वेकर, आकाश पुरोहित, उज्ज्वला मोडक, रेणु हंसराज, सुनीता मेहता, अनीश मकवानी, यानी कि ये सारे के सारे कॉरपोरेटर, जया तिवाना, दीपक ठाकुर, प्रीति सातम, हर एक, नेहल शाह, हर एक कॉरपोरेटर जो है, जो या तो बीजेपी का कॉरपोरेटर है या तो बीजेपी का कॉरपोरेटर था। क्लाइड, हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारे लोगों को कॉरपोरेशन का टिकट भी मिलने वाला है। देखिए, तो मेरा सवाल ये अभी आपसे ये सवाल है, आप मयूर जी, आप भी नगर सेवक लोग कितने साल से जानते हैं, अतुल भाई जो है, ज्योत्सना बेन तो हमारे एरिया की नगर सेविका है। मेरा सवाल अभी आपसे है, इन आपने टाइम कहा ना 11 से 2 और 2 से 6, 2 से 6, 11 से 6 ठीक फुल है। टाइम। चलो आप इसमें तो 2 टाइम कॉर्पोरेटर, 3 टाइम कॉर्पोरेटर खूब लोग, नो लंच टाइम, ठीक है, नो लंच टाइम, नो लंच टाइम, ठीक है, बहुत 11 से 6। तो बहुत सारे कॉर्पोरेटर जो 2 टाइम 3 टाइम है, चलो इतना 10 साल नहीं गिनते, 15 साल नहीं, पिछले कार्यकाल में, उनके 5 साल कार्यकाल में कब जाकर वो 11 से 2 एक साथ बैठे थे अपने ऑफिस में, बीएमसी हेड ऑफिस में, मुझे बता, आप बता सकते हैं? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि कभी नहीं, मैं बोल रहा हूं ये जो टाइमिंग दी है उससे आपसे कभी आपने मिले? जब हाउस होता था उस दौरान हाउस में मिलते थे, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर स्टैंडिंग कमेटी के मिलते थे। जब कोई पार्टी की ग्रुप लीडर की मीटिंग हो और वो ग्रुप लीडर में सारे कॉर्पोरेटर समन किया गया हो, तब मिलते थे, बस तब मिलते थे, ठीक। तो आज स्पेसिफिकली क्यों जा रहे हैं? देखिए, इसमें डीप थॉट है। पॉलिटिसाइजेशन तो होता है, सब कुछ बात ठीक है। आज 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 साल से इलेक्शन कब होगा किसी को पता नहीं। जैसे आपने बताया आपके ओपनिंग रिमार्क्स में कि कभी ओबीसी का मुद्दा हो, कभी डिलिमिटेशन हो, बाउंड्रीज जो है कहते हैं हम, कभी कोई और मुद्दा हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पॉलिटिकल समझना है तो समझ लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, नहीं अपन उसको नकार नहीं सकते। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज स्थिति ऐसी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दूसरे विपक्ष के जो लोग हैं या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी है दे आर ऑन गुड ग्राउंड कि लोग उनको ही वोट देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन मुद्दा ये है और बात ये चल रही है कि बीजेपी, करेक्ट, बीजेपी ये इलेक्शन क्यों डिले कर रही है? ये आज लोग जो है, जो पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, आप जैसे जो जर्नलिस्ट है, जो पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, हम जैसे लोग जो दिन रात पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं, उनको एक बात पता है कि आज बीजेपी इन मुंबई इज ऑन अ वेरी वीक ग्राउंड, ठीक है, उनके पास वोट्स नहीं है। और ये मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि ये डिक्लेयर हुआ था मीडिया में, कैसे बाहर निकला, कभी कभी चीजें छुप नहीं सकती। टुडे ऑन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया आप कुछ चीज छुपा नहीं सकते। बीजेपी का इंटरनल सर्वे, उनका सर्वेक्षण ये बता रहा है कि वो मुंबई में कॉरपोरेशन में जीत नहीं सकते। इवन महाराष्ट्र में अगर आज विधानसभा के इलेक्शन अगर लेते हैं तो उनके 50 सीट में से 30 सीट इन सॉर्ट ऑफ बोलते हैं ना डामाडोल है और 20 सीट इन रेड जोन है। तो इस तरह से उनको भी पता है कि अगर हम इलेक्शन अब लेंगे
तो हम जीत नहीं सकते, हम कॉरपोरेशन में सत्ता ला नहीं सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो टाल रहे हैं, और चूंकि वो सत्ता में नहीं आ सकते, ठीक है, इसलिए इस तरह का जो सत्ता जो है रास्ता अपनाया उन्होंने कि वो कॉरपोरेशन में इनडायरेक्टली, इंग्लिश में कहावत है ना, इन थ्रू द आउटडोर, सो दे आर कमिंग इन थ्रू द आउटडोर, और वो सत्ता चला रहे हैं। बोलते ना कि अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है लोगों की, फिर भी वो सत्ता चला रहे हैं। गुजराती में एक अच्छी कहावत है, आप गुजराती हो, मैं भी गुजराती बोलता हूं, गुजराती में एक अच्छी कहावत है। वो लोगों को क्या देना चाहते हैं मालूम है? ना मामा करता काणो मामो साहब। यदि आप कॉर्पोरेटर नहीं दे सकते तो एक्स कॉर्पोरेटर ही पालिका में बिठा दीजिए, पालिका में बिठा दे। हम ये वो करना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है उनकी दृष्टि जो है, काणो मामा बोलते नहीं, उनकी दृष्टि, उनको मामा जो है वो अच्छी दृष्टि वाला मामा चाहिए। तो जब इलेक्शन होगा तो हमारे लोग जो है मुंबई के, उनको एक अच्छा लेसन सिखाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया क्लाइड, आप हमारे शो में आए और इस पूरे मामले को आपने उजागर करते हुए लोगों की नजर में लेके आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव चाहे जब भी होने वाले हो, पालिका मुख्यालय पर बीजेपी ने इस समय पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। बीजेपी के मिनिस्टर पालिका मुख्यालय में जाकर बैठते हैं, और वो चाहे बैठे न बैठे, सुबह 11 से लेके शाम को 6 बजे तक बीजेपी के तमाम एक्स कॉर्पोरेटर और बहुत ही सोच समझकर वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 227 तक तमाम एक्स कॉर्पोरेटर्स को एक टाइम स्लॉट दिया गया है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को बुलाइए, अपने नागरिकों को बुलाइए और उनकी समस्या सुलझाइए। इसके माध्यम से एक बार फिर मुंबई महानगर पालिका के द्वार बीजेपी के कॉर्पोरेटर के लिए खुल गए हैं।